हम दुर्गा जी के लिए घेर वाला लहंगा बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें हमने 9 कलियां बनाई हैं और रंग बिरंगी ऊन लगाएंगे। सबसे पहले हम 10 नंबर का क्रोशिया लेकर 40 चैन तैयार करेंगे। चैन हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम 40 चैन बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने 40 चैन बना ली है। अब हम 3 चैन और बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन बनाकर हम अगली चैन में से एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक चैन वाला और 3 ये 4 काउंट होंगे। चैन वाला एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 3 हमने बना लिए हैं, एक और हम बनाएंगे। इस तरह से हम 4 क्रोशिया पूरे कर लेंगे। हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। यहाँ पर भी हम 4 करेंगे और आखिरी में भी हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम अगली चैन से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक चैन छोड़ेंगे और अगली चैन से एक डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, जो हम कली बनाएंगे। इस तरह से एक ही जगह से हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे कली के लिए। 1 और 2, एक ही जगह से दोनों करेंगे। इस तरह से हमने डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम आगे एक चैन छोड़कर एक डबल क्रोशिया करेंगे। 2 की कली बन गई है और ये एक एक क्रोशिया हमने फ्रंट पोस्ट की तरह लेंगे इनको। इस तरह से हम पूरी चैन में कलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। 9 कली बनेगी। आगे हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे और बाद में भी हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने 40 चैन में बनाकर तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमने पूरी लाइन पूरी कर ली है। 4 डबल क्रोशिया हमने आखिरी में किए हैं और 4 हमने शुरू में किए हैं। 1 2 3 4। फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 कली के लिए डबल क्रोशिया किए हैं, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरी चैन को बना लेंगे। अब हम दूसरी रो शुरू करेंगे। पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम आगे वाली चैन से एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे शुरू में। 2 3 3 हो गए और 4। इस तरह से शुरू में हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिए। अगर आपको ये लहंगा पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसको बनाकर ज़रूर देखें। अब हम फ्रंट पोस्ट की तरह डबल क्रोशिया करेंगे। यानी कि जो हमने एक सिंगल क्रोशिया किया
डबल क्रोशिया किया था उसमें को हम आगे से क्रोशिया डालकर उसमें से डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम कली जो हमने 2 डबल क्रोशिया से कली बनाई थी, अब हम वहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बीच में से 2, एक हम चैन करेंगे, फिर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये कली बनकर तैयार हो गई। पहले हमने 2 किए थे, अब हमने 4 किए। चार डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक चैन बनाएंगे। और जो ये फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। डबल क्रोशिया से हम क्रोशिया डालकर आगे से निकालकर उस पर डबल क्रोशिया कर लेंगे। 4 फ्रंट पोस्ट, 4 की कली, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 4 की कली। इस तरह से हम पूरे में बना लेंगे। जो हमने पहले 2 की कली बनाई थी जितनी, उनमें से हम अब 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बनाए हमने, एक चैन की और फिर 2 डबल क्रोशिया की। इस तरह से हम पूरा कर लेंगे। हमने पूरा कर लिया है। शुरू में हमने 4 डबल क्रोशिया किए हैं और आखिरी में भी हमने 4 डबल क्रोशिया किए। इस तरह से हमारी 9 कली बनकर तैयार हो गई है। 1 2 3 4 आखिरी। अब हम इसमें पीले कलर की ऊन जोड़ेंगे और 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन को हम 1 डबल क्रोशिया मानते हैं। अब हम आगे वाले चैन में से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 3 होंगे, एक और करेंगे। 4 डबल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। अब हम पीछे से यानी कि बैक पोस्ट की तरह डबल क्रोशिया कर लेंगे। पहले हमने आगे से फंदे को निकाला था, अब की बार हमने पीछे से उल्टी सिलाई में हम बैक पोस्ट करेंगे और आगे से हम फ्रंट पोस्ट की तरह करेंगे। अब हम कली में से एक चैन छोड़कर हमने एक डबल क्रोशिया किया है। अब हम उसके बीच में 4 चैन के डालकर, अब हम एक चैन छोड़कर अगली चैन से डबल क्रोशिया करेंगे और जो हमने 4 डबल क्रोशिया किए थे कली के लिए, उनके बीच में से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चैन करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 और एक 5, और एक अगली चैन में से हम डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। अब हम पूरी लाइन को पूरा करेंगे। अगली लाइन में हम 2 चैन छोड़कर तब हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन करके हम
बैक पोस्ट की तरह लेंगे। इस तरह से पीछे से क्रोशिया डालकर इस तरह से हम उसको निकाल लेंगे और डबल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। एक कली बनकर तैयार हो गई है। अब हम दूसरी भी इसी तरह बनाएंगे। एक चैन छोड़कर दूसरी चैन में हम क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। फिर हम बीच में 4 के बीच में से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि 4 डबल क्रोशिया करेंगे और एक क्रोशिया हम अगली चैन से करेंगे। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से हमने चैन करी, 2 बार और हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब ये कुल मिलाकर 5 हो गए। एक हम अगली चैन से करेंगे इस तरह से, लेकर हम अगली चैन से इसे कर लेंगे। इस तरह से हम 6 डबल क्रोशिया कली के लिए तैयार कर लेंगे। फिर हम बैक पोस्ट की तरह करेंगे। फिर हम आगे वाली कली बनाएंगे। इस तरह से हम आखिरी तक कर लेंगे। कुछ इस तरह से बनकर दिखाई देगा। 4 डबल क्रोशिया, 6 कली के लिए और एक फ्रंट पोस्ट की तरह। इस तरह से हमने 2 लाइन तैयार कर ली है। दूसरी लाइन में हम 2 चैन छोड़कर जब कली बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट की तरह करेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 चैन छोड़ेंगे। पहले हमने एक चैन छोड़ी थी, अब हम 2 छोड़कर तीसरी चैन से लेंगे। तीसरी चैन से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम जो 4 चैन हमने एक जगह बनाए, 4 डबल क्रोशिया किए थे, उनमें से हम 2 बार निकाल कर एक चैन बनाएंगे, फिर 2 बार निकालेंगे, यानी कि 4 बार वहाँ से हम निकालेंगे इस तरह से। 3 और एक 4। फिर हम आगे वाली चैन से डबल क्रोशिया करेंगे। आगे 2 चैन बच जाएंगी। इस तरह से हम एक बार एक चैन छोड़कर डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरी बार हम 2 चैन छोड़कर क्रोशिया करेंगे जब कली बनाएंगे। डबल क्रोशिया करना है सब जगह। अब हम फ्रंट पोस्ट की तरह करेंगे। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पीला कलर भी पूरा करेंगे। इसके बाद हम लाल कलर लगाएंगे। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। इस तरह से एक आखिरी में निकाल लेंगे। 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम लाल कलर की ऊन जोड़ेंगे। इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। ये लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा और इसमें बहुत घेर होंगे। आप छोटा बड़ा कैसा भी इसको बना सकते हैं। अगर बड़ा बनाना है तो कलियाँ ज़्यादा बना ले, अगर छोटा बनाना है तो कली कम कर ले और इसकी लंबाई भी कम करें। आप अपने हिसाब से इसको बनाएं।
हम 3 डबल चैन करेंगे लाल कलर की ऊन से, और फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे 3। शुरू में जो 3-4 डबल क्रोशिया होते हैं एक चैन के द्वारा होता है, और 3 हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक चैन छोड़कर दूसरी में डाल लेंगे। इस तरह से हम 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे। पहले हमने 2 की कली बनाई थी, फिर हमने 4 की बनाई, अब हमने 6 की, पीले में 6 की बनाई, अब हम 8 की कली बनाएंगे। अब हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाकर हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे। पीछे से क्रोशिया डालकर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम एक चैन छोड़ेंगे और अगली चैन में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक चैन छोड़कर हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हमने जो 4 डबल क्रोशिया एक जगह से निकाले थे, उनमें हम 2 डबल क्रोशिया करके एक चैन करके फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम बीच में से 2 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चैन करेंगे। एक चैन के बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि 4 बार हम एक ही जगह से निकालेंगे। इसके बाद हम अगली चैन से एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर उससे अगली चैन से एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम एक चैन बढ़ाएंगे और बैक पोस्ट की तरह करेंगे। ये बैक पोस्ट होगी। उल्टी तरफ से हमें पीछे से निकालना है क्रोशिया, और आगे की तरफ, आगे की सीधी तरफ से हमें आगे से क्रोशिया निकालना है। अब हम एक चैन छोड़ेंगे और दूसरे में डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हम दूसरी कली बनाएंगे। फिर हम अगली चैन से एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर जहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया करे थे, 2 डबल क्रोशिया करके हम एक चैन करके फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने पूरा कर लिया है। हमने लाल की 2 लाइन बनाई है, 4 हमने इस साइड के फंदे करे हैं, फिर हमने फ्रंट पोस्ट तैयार की है। उसके बाद अब हमने अगली उसमें 2 चैन छोड़कर फिर हमने 6 डबल क्रोशिया किए। इस तरह से हमने लाल का भी पूरा कर लिया है। अब हम सफ़ेद से करेंगे। अब हमने इसमें सफ़ेद ऊन जोड़ ली है। शुरू में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया करके हम एक चैन छोड़कर अगली चैन से फिर डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे और एक जो हमने चैन से बनाया था एक वो डबल क्रोशिया में गिना जाएगा। इस तरह से यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से हमने 4 क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम एक चैन बढ़ाकर बैक पोस्ट की तरह करेंगे। उसके बाद हम फिर एक
चैन बढ़ाएंगे और नीचे एक चैन छोड़कर दूसरी चैन से डबल क्रोशिया करेंगे। पहले वाली चैन को हम छोड़ देंगे, आगे वाली चैन से हम डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 2 किए थे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, अब हम 10 बनाएंगे। एक चैन छोड़कर अगली चैन से हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम उससे अगली चैन से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम उससे आगे वाली चैन से करेंगे, फिर हम बीच से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 करने के बाद हम उसमें इस तरह बीच से लेंगे, ये यहाँ से पहले हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चैन बनाकर फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि यहाँ से हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। पाँच हो गए, अब 2 और इसी यहीं से निकालेंगे और 3 हम आगे से करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया कर लेंगे। आगे की चैन से निकालेंगे, एक बार हम एक चैन छोड़कर निकालते हैं और दूसरी रो में हम 2 चैन छोड़ते हैं। इस तरह से हम सभी कलियां और सभी कलर लगाकर पूरा करेंगे। ये 10 हो गए हैं डबल क्रोशिया, 3 इधर 3 इधर, 4 बीच में। अब हम बैक पोस्ट करेंगे, एक चैन बढ़ाकर बैक पोस्ट की तरह। एक बार हमें सिलाई में ये आगे से फंदा डालना, पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे से हमें ये फंदा डालकर डबल क्रोशिया करना। इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। सभी को हम इसी तरह से कर लेंगे। अब हम हरा कलर लगाएंगे। हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम एक चैन करेंगे। हमने सफ़ेद से 2 लाइन पूरी की है। हर बार पीछे की तरफ ही आ जाता है, पीछे बैक पोस्ट की तरह। अब आगे हम एक चैन बनाएंगे और एक फंदा छोड़कर हम डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 10 किए थे, इस बार हम 14 डबल क्रोशिया करेंगे। बारह करेंगे। पहले 10 किए थे, 22 बार हम 12 करेंगे, उसके बाद हम 14 करेंगे। तीन डबल क्रोशिया कर लिए, एक और हम अगली चैन से डबल क्रोशिया करेंगे। 4 डबल क्रोशिया हो गए, 4 हम बीच में से करेंगे, 4 हम फिर आगे करेंगे। यहाँ से हमने 2 डबल क्रोशिया किए, फिर हमने एक चैन की, एक चैन बनाकर फिर हम 2 डबल क्रोशिया यहीं से करेंगे। बीच से हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। आगे की चैन से हम फिर डबल क्रोशिया कर लेंगे। आखिरी तक ये इसी तरह किया जाएगा। बस सिर्फ एक ये रहेगा कि हम पहले जो लाइन बना रहे हैं उसमें हम एक चैन छोड़कर डबल क्रोशिया करेंगे और दूसरी लाइन में हम 2 डबल क्रोशिया छोड़कर
दो चैन छोड़कर डबल क्रोशिया करेंगे। तीन, एक और कर लेंगे, चार हो गए। 12 डबल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। हर उसमें बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से हम हरे कलर से भी पूरा लाइन कर लेंगे। पूरी लाइन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे। एक चैन करके हम बैक पोस्ट की तरह करेंगे। फिर हम एक चैन करेंगे, फिर हम दूसरी कली तैयार करेंगे। इस तरह से हमने सभी कली तैयार कर ली हैं। आगे हमने पहले दोनों साइड में हमने 4-4 डबल क्रोशिया किए हैं और हर कली में हमने 2-2 फंदे बढ़ाते चले गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 तक हमने फंदे बढ़ाए हैं। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया इस तरह से किए हमने। हरे कलर की ऊन जोड़ ली है। अब हम इसमें हर चैन में से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। जहाँ पर चैन बढ़ी हुई है वहाँ से हम चैन में से ही निकाल लेंगे। इस तरह से बिना जोड़ डाले आप सिंगल क्रोशिया करें। सिंगल क्रोशिया इसी तरह से होगा। देखो, हर चैन में से हम इस तरह से निकालते जाएंगे। बीच के फंदे में से भी निकालेंगे। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये नीचे से कंप्लीट हो जाएगा। दुर्गा जी का लहंगा बनकर बहुत ही सुंदर लगता है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। इस तरह से हमने इसमें सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट यानी कि नेफा तैयार करेंगे। हमने इसमें पीले कलर की ऊन लगा ली है। हम जो 4 डबल क्रोशिया हैं इनको हम 4 ही रखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर वो करके हम इसमें बटन लगा देंगे। इस तरह से हम पहले 4 डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम हर उसमें से कुछ उसको छोटा करेंगे। जैसे ये यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम बिना चैन बढ़ाए फ्रंट पोस्ट से इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह कर लेंगे और दूसरी तरफ हम बैक पोस्ट की तरह करेंगे। इस तरह से हम पूरा इसको कर लेंगे। जितनी हमें लंबाई करनी है उस तरह से हम कर लेंगे, बाकी हम चैन को कम कर लेंगे। इस तरह से एक राउंड बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही हम पूरा कर लेंगे। पूरा करने के बाद हम दूसरा राउंड करेंगे। इस तरह से हम नेफा बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार हम फ्रंट पोस्ट की तरह करेंगे और दूसरी बार हम बैक पोस्ट की तरह करेंगे। इस तरह से पूरा कर लेंगे।
बेल्ट को हम तैयार करके फिर हम इसकी डोरी बनाएंगे। बेल्ट इसी तरह से तैयार होगी। एक बार हम फ्रंट पोस्ट की तरह करेंगे, फिर हम बैक पोस्ट की तरह करेंगे, इस तरह से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। आगे से हम इस तरह करेंगे, फिर हम पीछे से करेंगे। इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम डोरी तैयार करेंगे। डोरी के लिए हमने डबल धागा ले लिया है और क्रोशिया से हम चैन बनाते हुए डोरी तैयार कर लेंगे। हमने डोरी तैयार कर ली है। हम इसमें अब क्रोशिया की हेल्प से डोरी को डाल लेंगे। इस तरह से हम इसमें डोरी को डालेंगे। इस तरह से हम इसमें लटकन तैयार करेंगे। इसमें डालकर इसको बांध देंगे, फिर कैंची की हेल्प से इनको काट देंगे। इस तरह से हमारी डोरी बनकर तैयार हो गई है। और जो हमने चार चार डबल क्रोशिया किए थे दोनों तरफ, उसके एक तरफ हम बटन लगा देंगे। अब ये लहंगा बनकर तैयार हो गया है। ऊपर का घेर 7 इंच है, लंबाई इसकी 7.5 इंच है और घेर डबल करके हम घेर नापेंगे। घेर इसके 18 इंच है। इस तरह से हमने नाप कर इसको कर लिया। आप छोटा बड़ा जैसा भी बनाना चाहे अपनी नाप को बढ़ा सकते हैं। और जो हमने कली 9 बनाई हैं, आप बड़ा बनाना हो तो 11 बना सकते हैं, छोटा बनाना है तो 7 बना ले। इस तरह से आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। इस पट्टी पर आप एक पर बटन लगा दे, ऊपर से ये पट्टी इस तरह से हो। नाप में एक ही पट्टी से हम इसकी नाप लेंगे, क्योंकि ये ऊपर डबल हो जाएगी। इस तरह से लहंगा बनकर तैयार हो गया है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दुर्गा जी को आप पहनाएं। वूलन लहंगा बनकर तैयार। आप अपनी दुर्गा जी के लिए इस लहंगे को बनाकर तैयार करें और बताएं कि ये कैसा लगता है।